हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गाइस, आपका कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स के पार्ट 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस पार्ट्स में हमने काफ़ी ज़बरदस्त की शॉर्टकट कीज़ को हमने शामिल किया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत कुछ इसको सीखने मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आप जो है इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो चलिए अब वीडियो की तरफ। गाइज, इसमें पहली जो हमारी शॉर्टकट कीज है वो है F3, जिसमें गाइज F3 जो फंक्शन कीज है हमारी, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको पिछली वीडियो में भी जानकारी दे चुका हूँ और इसमें भी मैं बता देता हूँ। गाइज, इसमें जो हमारी कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली जो हमारी रो होती है कीज़ की, उसमें F1 से लेके F12 तक हमारी ये फंक्शन कीज़ होती हैं और ये हमारी शॉर्टकट्स में भी यूज़ होती हैं। और गाइज, ये काफ़ी अच्छे शॉर्टकट्स कीज हैं। हम बहुत बड़े से बड़े काम को भी इन शॉर्टकट कीज का यूज़ करके एक बहुत कम समय में कर सकते हैं। गाइज, हमारी ये फर्स्ट जो हमारी शॉर्टकट कीज है, इसमें जो F3 है, इसमें फाइल या फोल्डर को खोजने हेतु सर्च बॉक्स में कर्सर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गाइज, वैसे तो हम अपने माउस से भी अपने कर्सर को सर्च बॉक्स में ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी ये शॉर्टकट्स की इसकी बात आती है कि हम शॉर्टकट से किस तरीका से हम कंप्यूटर में एक्टिविटी कर सकते हैं सर्च बॉक्स में ले जाने के लिए कर्सर। तो उस केसेस में शॉर्टकट्स की इस्तेमाल होती है F3। गाइज, वो किस तरीका से जो होती है उसके बारे में हम ऑन रिहर्सल भी देखते रहेंगे कि हम किस तरीका से अपने इस शॉर्टकट्स कीज के माध्यम से अपने कर्सर को सर्च बॉक्स में ले जा सकते हैं। गाइज, हम इसमें एक फोल्डर अपना माई कंप्यूटर खोल लेते हैं। गाइज, हमारा जो यहाँ पे अगर हमें कोई फाइल सर्च करनी है, ये फाइल हमने खोल ली और यहाँ पे हमें कोई भी एक्स वाई अगर फाइल हमें सर्च करनी है, तो उसके लिए हमारा जो सर्च बॉक्स होता है वो हमारा ये वाला सर्च बॉक्स होता है जो कॉर्नर में हमारे राइट हैंड की तरफ है, सर्च न्यू वॉल्यूम डी। तो इसमें हमें फाइल कोई सर्च करनी है तो उस केसेस में हम अपने कर्सर से भी यहाँ पे अपना क्लिक करके अपने सर्च बॉक्स को एक्टिव कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन जो है, जिसमें F3 जैसे ही हम दबाएंगे तो हमारा ये सर्च बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। देखिए, मैं F3 जैसे ही दबाऊंगा तो मेरा देखिए यहाँ पर ब्लू पट्टी की एक लाइन सी आ गई और यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी फाइल अगर सर्च करना चाहूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ फोटो, और फोटो लिख के इस पर जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मेरी जो अगर फोटो की ये फाइल होगी तो उसको ये सर्च कर लेगा। या कोई और भी हम इसके अंदर चले जाते हैं। इसके सपोज मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, ये संजीव डॉक्यूमेंट में मैं चला जाता हूँ और उसके बाद में मैं कोई भी सर्च करता हूँ। इसमें जो है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गैलेक्सी फाइल है, तो मैं गैलेक्सी फाइल इसमें लिख दूंगा तो ये मेरी फाइल को उसी को ये सर्च कर लेगा। GALAXI, GALAXY। तो देखिए, मेरे उसमें गैलेक्सी फाइल की दो फाइलें बनी हुई हैं, गैलेक्सी और एक गैलेक्सी इमेज। तो इसने ये वे फाइलों को सर्च कर लिया। दोस्तों, मेरे कंप्यूटर में बहुत कम डेटा है, मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, अपने काम की फाइलें रखता हूँ। और अगर आपके कंप्यूटर में बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ी फाइलें हैं और बहुत सारी फोल्डर्स हैं, तो उस केसेस में आप इससे के माध्यम से आप अपने बहुत कम समय में अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे सर्च हो गई और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल अपने आप खुल जाएगी। इस तरीक़ा से देखिए, यहाँ पे क्लिक करते ही फाइल में जो भी कुछ है इसमें जो है ये खुल दिखा दिया। गाइस, हमारी दूसरी जो शॉर्टकट कीज है वो है Shift+F3। गाइज, इसमें लेटर या वर्ड या मैटर को स्मॉल या कैपिटल साइज देने के लिए प्रयोग किया जाता है। गाइज, इसमें जो है हम कोई भी अगर हम मान लीजिए हम वर्ड में काम कर रहे हैं और हमें जो है किसी लेटर को या किसी वर्ड को या किसी पूरे पर्टिकुलर मैटर को स्मॉल करना है या फिर कैपिटल साइज देना है उसको, तो उस केसेस में इस Shift+F3 से हम उसको स्मॉल और कैपिटल साइज दे सकते हैं। इसके बारे में हम सीख लेते हैं किस तरीका से हम इसको दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैं एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और इसमें मैं देखता हूँ कि मेरे ये कीज़ हमारी किस तरीके से काम करती है। गाइज, इसमें सपोज़ देखिए, मैं किसी एक वर्ड को जो है कैपिटल करना चाहता हूँ या किसी एक वर्ड को इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और अभी मेरा ये स्मॉल साइज़ में है और इस कीज़ को मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये देखिए, ये जो है इसने देखिए इसका पहला वाला जो वर्ड था मेक का, इसका जो एम था वो पहला वाला वर्ड इसने जो है
लेटर इसने जो है कैपिटल कर दिया फर्स्ट बार दबाने पर। अगर मैं कंटिन्यू दोबारा फिर इसको दबा देता हूँ शिफ्ट के साथ में F3, तो ये पूरे वर्ड को इसने अपना जो है कैपिटल में कर दिया। दोस्तों इस तरीका से कि आप फर्स्ट बार दबाएंगे तो वो एक ही उस वर्ड का पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, और अगर दोबारा उसी शॉर्टकट कीज को दबा देंगे सिलेक्शन करके, तो वो जो है पूरे वर्ड को जो है कैपिटल साइज कर देगा। और इसी को अगर मुझे स्मॉल में करना है तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं F3 दबाऊंगा, देखिए मेरा ये इसने स्मॉल में कर दिया। दोस्तों इस तरीका से आप जैसे पूरे पैरा को भी अगर करना चाहते हैं तो जितने पैरा को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उतने पैरा को सेलेक्ट करने के बाद में आप शिफ्ट के साथ में जैसे ही F3 प्रेस करेंगे तो ये जो है उसके सभी वर्ड को ये कैपिटल साइज में कर देगा। और इसको फिर आप स्मॉल साइज में करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में जैसे ही F3 प्रेस करेंगे तो देखिए वैसे की वैसे इसने पूरा का पूरा छोटा कर दिया। लेकिन इसमें यह है कि अभी इसने सारे के सारे वर्ड जितने भी लेटर थे सबको इनने छोटा कर दिया। जबकि हमारा जो टाइपिंग जो हम करते हैं तो उसमें कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट वाला जो लेटर होता है उसको हमें बड़ा रखना होता है। तो इसने एक बार दबाने पे इसने छोटा कर दिया। अब एक बार और दबा देंगे तो ये जो है सेंटेंस का पहला लेटर जो है ये कैपिटल कर देगा। देखिए यहाँ पर जो है ये इसने यहाँ पे एक मेरा सेंटेंस यहाँ शुरू हुआ था तो इसने टी कैपिटल कर दिया, और दूसरा सेंटेंस मेरा यहाँ से हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसने देखिए एफ भी कैपिटल कर दिया। दोस्तों ये है कि जैसा भी आप करना चाहते हैं पहले सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में शिफ्ट प्लस F3 दबाएं। आप एक बार दबाएंगे तो वो अगर आपके बताए हुए मुताबिक नहीं कर पाता है तो आप दोबारा फिर दबा दें शिफ्ट प्लस F3, क्योंकि दोस्तों इसका जो है पहली बार दबाने पर ये करता है एक लेटर को बड़ा करता है, दूसरी बार दबाने पर पूरे वर्ड को बड़ा कर देता है, और तीसरी बार आप दबाएंगे तो उन्हीं सभी वर्डों को स्मॉल में कर देगा, और चौथी बार आप दबाएंगे तो उसका जो है जैसा आपने फर्स्ट में रखा था वैसे की वैसे ये हो जाएगा। गाइज हम तीसरी जो हमारी शॉर्टकट कीज है वो है हमारी F4। गाइज इसमें MS वर्ड में हाल ही में की गई एक्टिविटी को रिपीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गाइज हमने अगर MS वर्ड में कोई काम कर रहे हैं और उसमें जो है हमें ने कोई काम किया और उसको हमें दोबारा जो है रिपीट करना है। सपोज मान लीजिए आपने कोई एक टेबल बनाई है और टेबल बनाने के बाद में आपको दोबारा सेम टू सेम एक टेबल बनानी है, तो उस केसेस में आप इस शॉर्टकट कीज को इस्तेमाल करके उसकी एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। सपोज आपने कोई पैरा आपने कोई ऐसा है कि कोई वर्ड आपने बोल्ड किया है या कोई आपने पैराग्राफ पूरा बोल्ड किया है या इटैलिक किया है, तो मान लीजिए आपने बोल्ड किया है और बोल्ड करने के बाद में आप जो उसमें वही एक्टिविटी करने चाहते हैं जो अभी आपने हाल में की है, तो उसको जो है आप F4 से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अच्छे से समझा पाऊंगा इसको जो है अपनी वर्ड की फाइल में वो किस तरीका से। गाइस इसमें जो है जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर संजीव F4, ये देखिए बार बार ये अपना इसी तरीका से ये रिपीट कर रहा है जितनी बार भी हम कर रहे हैं। यह दूसरी जो एक्टिविटी है, जैसे सपोज मैंने जो कोई अगर मैटर है, ये मेरा मैटर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में जैसे ही मैंने F4 दबाया तो F4 के बाद में ये मैंने इसको फिर इसको कर दिया मैंने बोल्ड बोल्ड कर दिया। अभी जो है इसके बाद में मैं जैसे F4 दबाऊंगा तो देखिए ये बोल्ड से हट जाएगा, फिर दोबारा मैं दबाऊंगा तो ये बोल्ड दोबारा हो जाएगा। मतलब ये है कि जो एक्टिविटी मैं अभी कर रहा हूँ वही एक्टिविटी ये दोहराता रहेगा। जैसे मैंने कीप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जैसे ही मैं F4 दबाऊंगा ये देखिए बोल्ड हो गया, और जैसे ही मैं दोबारा फिर F4 दबाऊंगा तो ये जो है मेरा बोल्ड से हट जाएगा। दोस्तों ये है कि कहने का मतलब ये है कि आपने जो एक्टिविटी अभी फिलहाल में की है उसी एक्टिविटी को ये रिपीट करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है हमारी दोस्तों, ये है हमारी जो चौथी शॉर्टकट कीज है अल्ट प्लस F4। दोस्तों अल्ट प्लस F4 कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट या शट डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम अपने कीबोर्ड को अपने माउस के माध्यम से भी शट डाउन कर देते हैं। नॉर्मली सभी बंदों को पता होती है कि कहाँ से शट डाउन होता है और कहाँ से रीस्टार्ट होता है। यहाँ से हम साइड में यहाँ पे जाकर भी अपने जो कंप्यूटर को यहाँ से अपना यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद में शट डाउन या स्लीप मोड पर या फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट की बात आती है तो उस शॉर्टकट केस में जो है ये हमारी अल्ट प्लस F4 होती है, ये हमारे उस काम को करती है। वो किस तरीका से दोस्तों मैं इसको आपको यूटिलाइज करके मैं
दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर में हमने सभी फाइलों को क्लोज कर दिया है। उसके बाद में हमें इसको शट डाउन करना है। तो जैसे ही हम अल्ट के साथ में जैसे F4 प्रेस करेंगे तो हमारे जो है ये एक उस तरीका का ऑप्शन देगा कि आप करना क्या चाहते हैं। देखिए जैसे मैंने दबाया तो देखिए इस तरीका की एक ऑप्शन दे दिया उसने शट डाउन का। अब इसमें यहाँ पे अपने माउस से आप कर्सर से या फिर ये अपना डायरेक्शनल जो कीज होती हैं आपके इसमें कीबोर्ड में कॉर्नर पे, उसके माध्यम से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं अगर माउस नहीं है तो। देखिए मैं इसमें नीचे प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक बार और प्रेस कर दूंगा तो ये जो है मेरा ऊपर वाला ये शट डाउन का ऑप्शन दे देगा। मतलब आप ये जब बाय डिफॉल्ट जैसे हम इस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय शट डाउन का ऑप्शन देगा ये। लेकिन आप शट डाउन की बजाय अगर कोई रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो उस केसेस में आप जो डायरेक्शनल कीज है हमारी उसमें नीचे वाली कीज को जैसे प्रेस कर देंगे तो ये हमारा रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर रीस्टार्ट करना चाहते हैं जैसे ही वो ऑप्शन आ जाएगा उस समय फिर एंटर कर देंगे तो आपका जो है वो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको जो है शट डाउन करना है तो ऊपर वाली डायरेक्शनल कीज को दबा देंगे तो इसमें जो है शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होगा वही एक्टिविटी आपकी एंटर करने पर होगी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और मेरी लास्ट जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो है हमारी Ctrl+F4। Ctrl+F4 दोस्तों, इसमें इंटरनेट ब्राउज़र में मौजूदा टैब को बंद करने या माइक्रोसॉफ्ट में मौजूदा फाइल या फ़ोल्डर को क्लोज़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे कोई हम फाइल पर काम कर रहे हैं और हमारी जो मौजूदा खुली हुई फाइल है उसको हम क्रॉस, जो साइड में हमारा क्रॉस का निशान होता है, ये हमारा राइट में देखिए जो जैसे मैं कर्सर ले गया इसमें रेड कलर हो गया, इससे हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन बात रही अगर शॉर्टकट कीज़ की तो शॉर्टकट कीज़ जो हमारी होती है वो होती है Ctrl+F4। Ctrl+F4 से भी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। वो कैसे, हम जैसे दोस्तों इस ये वाली फाइल हमारी खुली हुई है और इस फाइल में हमने काम पूरा कर लिया और हमें इसको क्लोज करना है, ये मेरी मौजूदा फाइल है। तो इसमें जो है जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में F4 प्रेस करूंगा तो ये मेरी फाइल क्लोज हो जाएगी। देखिए मैंने जैसे ही Ctrl+F4 दबाया तो मेरी ये फाइल क्लोज हो गई। अगर नेक्स्ट यहाँ पे दो फाइलें खुली होती तो ये दूसरी फाइल मेरी ओपन हो जाती, लेकिन जो फर्स्ट वाली जो मौजूदा फाइल है वो मेरी क्लोज हो जाती। बट यहाँ पे मेरी कोई भी फाइल खुली नहीं थी, एक ही फाइल थी जिसको उसने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से क्रॉस करके आप जो इससे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो में है वो इतनी ही शॉर्टकट कीज थी 5। नेक्स्ट हम वीडियो में अच्छी शॉर्टकट कीज लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।